आज की वीडियो शनिदेव पे मैं बना रही हूँ। अगर सूर्य नहीं हो सकते, जैसे कि आप देख सकते हैं कि देयर सनलाइट, सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे और छाया है, वैसे ही कुछ कहानी होती है शनिदेव की। शनिदेव शैडो वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं एंड एस्ट्रोलॉजी में अक्सर आपको साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है। अगर आपको शैडो वर्क जैसा वर्ड नहीं पता, जाके गूगल कर सकते हो, बट मैं क्विकली समझा सकती हूँ कि शैडो वर्क इस उस टाइप का काम अपने अंदर के डीमंस या फिर अपने अंदर की उस डार्कनेस को टैप इन करना जिसको आपने अभी तक किया नहीं है। एंड आप क्योंकि पलायन की ओर जाते हो, उसको बार बार एस्केप करते रहते हो, उन चीज़ों को बार बार उनसे भागने की कोशिश करते हो, तो आपका शैडो वर्क नहीं हो पाता। एंड शैडो वर्क जो होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। उसकी जितनी भी जो हमारा जिधर भी हमारे वूंड्स है, जिधर भी हमारे घाव है, जिधर भी हमारे इमोशनल टर्मोइल्स है, वो सबकॉन्शियस में रहते हैं। तो शैडो वर्क करना पड़ता है व्यक्ति को। एंड अगर हम निरंतर उस शैडो वर्क में कहीं ना कहीं बने रहते हैं तो हमारा शनि ठीक होता है। अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स शनि के साथ है, दैट इम्प्लाइज, इट जस्ट सिंपली मीन्स कि आपको उतने प्लैनेट्स की एनर्जीज़ पे काम करना है, आपको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो पास्ट लाइफ से पेंडिंग है। वो ग्रह जो हैं, जैसे शुक्र मान लीजिए, बुध मान लीजिए, उसमें आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने ही अंदर दफना के रखी है जो आप सरफेस पे नहीं लाते। सिमिलरली अगर ऐसे जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स उसके साथ चले जाएं, जैसे कि गुरु, राहु या केतु, तो राहु इज़ कि आपने बहुत सारे कर्म आपको इनिशिएट करने हैं, बट आपका इंटेंट, आपका जो फोकस है, क्योंकि राहु की करेंसी होती है फोकस। आपने जिधर अटेंशन दिया, जिस इंटेंशन से अटेंशन दिया, वैसे ही काम आगे होने लगते हैं। तो शनि राहु इज़ द इंडिकेटर ऑफ कि इतने सारे काम आपको करने हैं, इनिशिएट करने हैं, तो कर्मा स्टार्ट करना है। बट जब आप उसको करें तो उस पर एक कांस्टेंट राहु का शैडो होता है। राहु की खुद ही एक शैडो होती है, क्योंकि राहु और केतु रियल है नहीं। तो आप जब कुछ काम कर रहे हो तो उसको कितने प्योर इंटेंशन से कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली राहु की जो करेंसी है फोकस, उसी से आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। अब अगर हम एंडिंग ऑफ कर्मा की बात करते हैं, बहुत से कर्मा जो आपने स्टार्ट किया, अब उनको ख़त्म करना है, तो वो आ जाता है केतु, शनि केतु। तो शनि केतु इस जब आप कर्मा कंप्लीट कर रहे हो। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस था, जस्ट रैंडम फैक्ट्स शनि के बारे में देने थे। तो इट्स अ वेरी रैंडम वीडियो अबाउट शनि। बट हाँ, एक चीज़ जो सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि सैटर्न ड्राइनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न रिप्रेजेंट्स लाइक योर ड्राई स्किन, योर ड्राई digestive सिस्टम ऑल्सो, मे बी, यू नो, जब आपके लुब्रिकेशन नहीं रह पाते हैं जॉइंट्स में, आपको पेन होने लगता है, तो ये जितनी भी ड्राइनेस है बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर, इंक्लूडिंग हमारे इमोशंस में, मेंटालिटी में, क्योंकि शनि बुध आपको काफ़ी इतना ड्राई बना सकता है इंटेलेक्चुअली कि आप शायद लाइटनेस भूल ही जाते हो, आप हेवी हो जाते हो। तो सिमिलरली जब शनि शुक्र साथ में होते हैं तो आपकी एक टेंडेंसी हो सकती है कि आप ने बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ अदर पीपल एंड फेमिनिन ट्रेट्स, प्रकृति की का मूल जानना अपने अंदर और दूसरों के अंदर, ये सारी चीज़ें शायद आपने उसमें टैप इन नहीं किया है। तो शनि आपको इवन ड्राई भोजन के टुवर्ड्स ले जाता है, क्योंकि शुक्र भोजन है,
हैज़ अ चंद्रमा भी, बट आपकी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है। तो इस सिचुएशन में करें क्या? इन एवरी सिचुएशन जब हम बोलते हैं कि शनि को तेल चढ़ाना चाहिए, राइट, उसका कारण ये होता है कि जब कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो दर्द में होता है, कोई भी एज ग्रुप हो सकती है, जब उसको पेन होता है तो आप मालिश करते हो, और आपको भी जब कहीं बहुत पेन हो रहा होता है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कोई ना कोई एक मसाज दे दे, राइट। शनि एक ऐसे ग्रह है जो थक गए हैं बहुत बोझ उठा के, क्योंकि कूर्म अवतार उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? अभ्यांग। अगर आप खुद को मसाज कर सकते हैं तो करें। अगर आपको शनि का आइडल नहीं मिलता है तेल चढ़ाने के लिए तो कोई बात नहीं, बट अगर आप सिर्फ अपने पाम्स और अपने फीट को ही सिर्फ मसाज देंगे या किसी और को देंगे या खुद लेंगे किसी से, तो आपको उसका असर दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स वो चीज़ आपके इंटरनली भी होनी चाहिए। तो क्योंकि शनि ड्राई है तो आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। आपके खान पान में जो तेल की मात्रा है वो एक बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। और आई थिंक प्रिटी मच यही सब था बताने को। तो जैसे कि मेरे आसपास आप शैडोज़ देख सकते हैं, उसी तरीके से आपका जो शैडो साइड है जिसको आपने अभी तक पूरा जिससे आप भागते हो, जो आप जब जितने भी आपके फियर्स हैं कि मुझे इससे डर लगता है, फिर डर से ही हम भागते हैं। बट उस व्यक्ति को देखिए जिसने सब कुछ फेस कर लिया होता है लाइफ में, जिससे उसको डर था, उस व्यक्ति का जीवन काफ़ी फ्री हो जाता है। अब इसमें इरेशनल नहीं होना है, बेतुका नहीं होना है कि आप अपने आप को निडर बनाने के लिए आप ऐसे ऐसे काम करें जिसमें आप कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी अपने लिए अट्रैक्ट कर लें। बट शनि का एक सूत्र है कि आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है वही आपका आउटसाइड वर्ल्ड बन रहा है, क्योंकि दुनिया लॉ कॉज एंड इफेक्ट पे चल रही है। तो ज़्यादातर लोकस ऑफ कंट्रोल या ज़्यादातर जो आपके पास जो आपके कंट्रोल में है वो एक्चुअली आपके खुद के अंदर ही है। अब अगर चलते चलते आपने किसी चींटी को मार दिया, या आपके किसी कारण से कोई जानवर या कोई इंसान बोल लीजिए भूखा रह गया, प्यासा रह गया, बट उस समय पे आपको उसके बारे में पता नहीं था, तो अनजाने में जो चीज़ें होती हैं वो ठीक है, बट जो जाने जाने चीज़ें होती हैं उसका शनि भार आपके सामने लेकर आते हैं कि आप जानते थे, आप समझ रहे थे, बट फिर भी ये सब चीज़ें जो थी और जो अनजाने में हुई उसकी बातें अलग होती हैं। तो जितना आप जानते हो अपने बारे में और उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली टैप करते हो अपने अंदर, तो वो शैडो वर्क कहलाता है। उसको करने से जो चीज़ें आपको नहीं भी पता होती अपने बारे में, जो अनजाने हुई, आपसे हुई या किसी और से आपके लिए हुई, आपके द्वारा जो हुई और आपके साथ भी जो हुई, वो भी एक्चुअली सरफेस पे आने लगता है। एंड ये बहुत सारा फियर्स लाता है, क्योंकि आपके जो भी पैटर्न्स रहे हैं चाइल्डहुड से, पास्ट लाइफ टाइम से, आप जिस तरीके से ऑपरेट करते हो, सोचते हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फियर में थे इंटरनली तो आपने फियर ही अट्रैक्ट कर लिया। अगर आपने अपनी वैल्यू नहीं रखी तो आपने सामने से ऐसा ही व्यक्ति अट्रैक्ट कर लिया जो आपको वैल्यू नहीं करता है। अगर आपने समय का मूल्य नहीं समझा तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस मिलने लगे जहाँ पे समय ने भी एक तरीके से साथ देना छोड़ दिया। बट ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। और इससे मैं लास्ट पॉइंट एंड करना चाहती हूँ। आई डू नॉट वांट दिस वीडियो, ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं चाहिए, कि शनि पाइसेस में क्या है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, सो दैट आपको कॉन्स्टेंटली अपने फीड पे मेरी वीडियोस आते रहे। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जब शनि मीन राशि में जाते हैं, व्हेन सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन पाइसेस फ्रॉम 2025 टू 2028, वो क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं, क्या साइकिल्स ब्रेक करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड।